Hello learners, in this video we are going to discuss another kind of disease which is trypanosomiasis. Okay, in previous video we have discussed giardiasis. तो अब इस वीडियो में हम ट्रिप्नोसोमियासिस, ये दूसरा पैरासाइटिक प्रोटोजोआ वाला डिसीज़ है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। इसको हम स्लीपिंग सिकनेस क्यों बोलते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे जब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है ना। जब हम समझेंगे कि ट्रिप्नोसोमियासिस अगर किसी इंसान को होता है तो होता क्या है एक्चुअली, जब हमें पता चलेगा जब किसी को ट्रिप्नोसोमियासिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसी के आधार पर हमने नाम रखा है इसका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होने के साथ साथ इसका एक पूरा नाम अगर हम ले, जनरल जिसको टर्म में बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है ना। अफ्रीकन मतलब अफ्रीका के एरिया में के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा लगभग उसी जगह पाया जाता है। ऐसा क्यों अफ्रीका में ही, इसका रीज़न भी हम आगे समझेंगे अभी जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद। ह्यूमन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। चलिए मैं भी बता देती हूँ स्लीपिंग सिकनेस क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब भी ट्रिप्नोसोमियासिस होता है किसी भी पर्सन को, तो उसके बॉडी के अंदर जो सोने का जो एक नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक जो सेट होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी हमें बिल्कुल नींद नहीं आती, रात में एकदम जागते हैं हम, सुबह सुबह एकदम बहुत ज़्यादा नींद आती है, और फिर मतलब नींद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके, ठीक है ना। तो इसलिए इसे हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रिप्नोसोमियासिस जो होता है वो ट्रिप्नोसोमा नाम के पैरासाइट में पैरासाइट की वजह से होता है। अभी जो पैरासाइट होता है इसका एक्चुअली घर कहाँ होता है? इसके दो घर होते हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी और दूसरा सेसे फ्लाई। कौन सा फ्लाई? सेसे फ्लाई। इसको हम लिखते हैं टी करके, लेकिन टी इसमें प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसलिए हम सेसे फ्लाई बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेसे फ्लाई जो होता है वो अफ्रीका में ही बस पाया जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा, जैसे एशिया है, एशिया बहुत छोटा है, ठीक है ना, यूरोप है, लाइक दैट। तो एक अफ्रीका भी होता है, अफ्रीका बहुत बड़ा एरिया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये वाली सेसे फ्लाई पाई जाती है। और अगर ये किसी को बाइट कर ले तो उसके सलाइवा में एक्चुअली ट्रिप्नोसोमा नाम का जो पैरासाइट है वो सेसे फ्लाई मतलब एक तरह से मान लीजिए एक तरह का मच्छर होता है, उसके जो बॉडी उसके माउथ में जो सलाइवा होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटा होता है। और उनके सोचिए मच्छर कितना छोटा है, और उनके जो अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे ट्रिप्नोसोमा प्रेजेंट रहता है। और जब भी मच्छर किसी इंसान को काटती है, ये वाला मच्छर किसी इंसान को काटता है, तो उनके सलाइवा से ट्रिप्नोसोमा उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो पे कम मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। ओके, प्लेबैक स्पीड में आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट बिलोंगिंग टू द जीनस ट्रिप्नोसोमा, ठीक है ना। ट्रिप्नोसोमा नाम का जीनस होता है जिसके अंदर के पैरासाइट्स की वजह से इस तरह की बीमारी होती है, ठीक है ना। तो आपको ट्रिप्नोसोमा नाम याद रखना है, इसी नाम की वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा है ट्रिप्नोसोमियासिस। दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय सेसे फ्लाई, जिसका नाम है ग्लोजिना जीनस बाइट्स, ठीक है ना। सेसे फ्लाई एक तरह का मच्छर होता है जिसके काटने से ये ह्यूमन बींग में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। जैसे कि मैंने बताया सेसे फ्लाई के जीनस के अंदर जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये दो नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी गैम्बियंसी, देन ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी रोडियंसी, ओके, रोडियंसी। अब देखिए जो ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, ये दो जीनस जो ये दो स्पेशीज़ है, ये दो स्पेशीज़ मिलके इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों एक तरह से खतरनाक हो, इन दोनों में से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जनरली सारे जितने भी स्लीपिंग सिकनेस अब तक केसेस देखे गए हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस इस वाले ट्रिप्नोसोमा की वजह से हुआ है, ठीक है ना। ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी गैम्बियंसी से ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। जो गैम्बियंसी वाला ट्रिप्नोसोमा है वो जनरली जितने भी मान लीजिए हमने 100% अब तक स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम देख चुके हैं हम, ठीक है ना। अब तक 100% केसेस हमें मिले हैं, उनमें से जो 98% है, जो ज़्यादातर एरिया है, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है, वो इस वाले ट्रिप्नोसोमा की वजह से हुआ है, ठीक है ना। लगभग इसने 24 कंट्रीज़ को अटैक किया है, अफ्रीका की 24 कंट्रीज़ को इसने अटैक किया है। और जनरली क्या होता है, ये जो बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में रहती है,
ठीक है ना। अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम मंथ्स और इवन ईयर विदाउट मेजर साइन ऑफ सिम्टम्स टू द डिसीजेस। ये क्रोनिक डिसीज होता है, ये जो करता है ना, ये क्रोनिक मतलब क्या होता है, देखिए दो तरह की डिसीज होती है, एक एक्यूट डिसीज होता है, क्रोनिक डिसीज होता है। एक्यूट मतलब ज़्यादा खतरा नहीं होता, नॉर्मली छींक खांसी ऐसी वाली डिसीज को हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। लेकिन कैंसर, सॉरी, इनको हम एक्यूट डिसीज बोलते हैं। लेकिन जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, जिस बीमारी के होने की वजह से आपका मरना निश्चित है, उसे हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी गैम्बियंसी, जनरली ये क्रोनिक तरह का डिसीज होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जब ये बीमारी होती है तब स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई इसको ट्रिप्नोसोमियासिस हो गया है। जब ये जो अपना इफेक्ट है, ये जनरली अटैक क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस जब होती है तो एक्चुअली ये जो ट्रिप्नोसोमा जो ये पैरासाइट होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है और आपकी सोचने की शक्ति को एकदम कम कर देता है, ठीक है ना। इसलिए आपको नींद नहीं आती, कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है आपको। उसके जस्ट अपोजिट थोड़ा सा सीधा साधा है आपका ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी रोडेसियंसी। ओके, इसको थोड़ा बोलना मुश्किल है, रोडेसियंसी, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा। ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी रोडियंसिस को हम अगर देखें तो ये सिर्फ 2% डिसीज़ होता है, मतलब 2% डिसीज़ इसने एरिया कवर किया है, बहुत ही कम लोगों को इसने इफेक्ट किया है और ये 13 कंट्रीज़ में इसने अटैक किया है, ठीक है ना। ये जैसे ये क्रॉनिक है तो ये एक्यूट है, ये बहुत ज़्यादा सीधा साधा डिसीज़ है, बहुत जल्दी आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी बॉडी में ट्रिप्नोसोमियासिस की प्रॉब्लम है और ये ठीक भी हो सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही कम टाइम में ये अपने इफेक्ट, अपने फर्स्ट साइंस शो कर देता है, ठीक है ना। लेकिन ये खतरा ये है कि ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी, आपके ब्रेन तक ये बहुत जल्दी पहुंचता है, इसको टाइम लगता है, ये छुप के आपकी बॉडी में धीरे धीरे अटैक करने की कोशिश करता है और ये बहुत देर में टाइम लगाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। लेकिन ये है, ये कम खतरनाक होता है लेकिन ये बहुत जल्दी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हुई ये दो तरह के ट्रिप्नोसोमास की, ठीक है ना। तो समझ जाइएगा ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस है, ये थोड़ा कम डेंजरस, लेकिन होता इन दोनों की वजह से ही है, ठीक है ना। तो ये बात होगी थोड़ी सी टाइप्स ऑफ ट्रिप्नोसोमा की। अब आते हैं लाइफ साइकिल, जो कि जनरली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको लाइफ साइकिल पूरा बता देती हूँ, फिर एक बार पिक्चर के रूप में भी आपको समझा दूंगी। सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, साइकिल जो होती है वो सर्कल होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो साइकिल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी। साइकिल आप जैसे मान लीजिए मैंने साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया, आप घूम के वापस उसी जगह पे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने साइकिल कहाँ से स्टार्ट किया है, जब आपको सेसे फ्लाई पहली बार बाइट करती है। इमेजिन करिए एक कोई सेसे फ्लाई है, ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना है, समझना है, ठीक है। सेसे फ्लाई के इमेजिन करिए कि सेसे फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है ना, सेसे फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में ट्रिप्नोसोमा प्रेजेंट है। ये दोनों में से कोई भी ट्रिप्नोसोमा हो सकता है, ठीक है। तो सेसे फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में ट्रिप्नोसोमा प्रेजेंट है। अब वो सेसे फ्लाई क्या करता है, किसी भी एक इंसान के हाथ में या तो किसी बॉडी के पार्ट में वो बाइट करता है। जब मच्छर बाइट करता है तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी का ब्लड सक करता है, वो हमारे शरीर का जो खून रहता है वो अपनी तरफ चूसता है। लेकिन होता क्या है उस दौरान, उसके माउथ से, ऑब्वियसली वो माउथ से ही सक करता है, उसके माउथ का जो सलाइवा वो थोड़ा हमारे बॉडी के अंदर पड़ जाता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया था, जो ट्रिप्नोसोमा रहता है वो सेसे फ्लाई के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब वो सलाइवा से क्या हुआ, जो सेसे फ्लाई ने सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर रिलीज किया है, वो ट्रिप्नोसोमा अब सेसे फ्लाई से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। मतलब अब एक सेसे फ्लाई या तो एक से ज़्यादा सेसे फ्लाई, सॉरी, एक ट्रिप्नोसोमा या तो एक से ज़्यादा ट्रिप्नोसोमा आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। इस स्टेज में हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज में अभी फिलहाल जो आपके बॉडी के अंदर सेसे फ्लाई एंटर किया उसे हम बोलेंगे मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। ओके, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स, फिर से यहाँ लिख देती हूँ, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स, ठीक है ना, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। जब आपकी बॉडी में ट्रिप्नोसोमा नया एंटर करता है तो उसे हम बोलेंगे मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिगोट्स। अब क्या हुआ, आपके बॉडी में वो एंटर कर गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स विच आर कैरिड टू अदर साइड। अब जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर आता है वो तुरंत किस में चेंज हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स। आपको ध्यान रखना, आगे चल के मैं एक साइकिल बना दूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। पहले क्या था, ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स, अब सेकंड टाइम में क्या बन गया, जैसे ये आपके ब्लड में इंटर कर गया,
खून क्या है, जैसे ही सलाइवा आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर एंटर करता है। पिछले बार क्या था, मैंने क्या बताया था, जो जियार्डियासिस होते, जियार्डिया जो होते हैं वो आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रिप्नोसोमा जो है वो आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ब्लड क्या है, वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो क्या होता है, जैसे ही मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स आपकी बॉडी के अंदर आता है वो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और इसलिए अब उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन इन वेरियस ब्लड फ्लूइड्स। अब आपके बॉडी के ब्लड के अंदर वो ट्राइपोमेस्टिगोट्स, ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स एंटर कर गया। अब वो आपके ब्लड में ही बार बार डिवाइड करेगा। कौन सा डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन, मतलब 20 से टूटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइपोमेस्टिगोट्स है, वो बाइनरी फिजन करेगा, 20 से टूटा 2 बन गए, अब ये 2 वाले फिर 20 से टूटेंगे 4 बन गए, ऐसे कर करके ये डिवाइड करता जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में पहले मान लीजिए एक ट्राइपोमेस्टिगोट्स एंटर किया है, अब आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर वो बार बार अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, सेसे फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील एंड इंजेस्ट ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स। इसको सोचिए क्या होगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए किसी इंसान के ब्लड में ऑलरेडी ट्राइपोमेस्टिगोट्स है, अब मान लीजिए दूसरा कोई सेसे फ्लाई आया और उसके अंदर पहले ट्राइपोमेस्टिगोट्स नहीं था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पहले ट्राइपोमेस्टिगोट्स ना होने की वजह से और होने की वजह से, मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए, मैं सिंपली यही कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए दूसरा कोई सेसे फ्लाई आया और आपके ब्लड को वो सक किया, लेकिन आपको पता है कि आपके ब्लड में क्या है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स है, मतलब किसी न किसी तरह से ट्रिप्नोसोमा आपकी बॉडी में है। अब वो क्या करता है, जैसे ही आपको ब्लड सक करता है, वो आपके ब्लड में जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स होगा उस टाइम पे, वो सेसे फ्लाई की बॉडी में पहुंच जाता है। आसान बात समझिए, फिर से मैं क्या कह रही हूँ, देखिए आपके ब्लड में अभी क्या घूम रहे हैं, ट्राइपोमेस्टिगोट्स घूम रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ट्रिप्नोसोमा घूम रहे हैं। सेसे फ्लाई आके आपके ब्लड को सक करता है, तो आपके बॉडी से जैसे ही वो ब्लड लेता है तो ब्लड में थोड़ा बहुत जो ट्रिप्नोमेस्टिगोट्स होगा, मतलब ट्रिप्नोसोमा होगा, वो आपके ब्लड से अब उस फ्लाई के अंदर चला गया। ठीक है ना, उस उस मच्छर के अंदर चला गया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम ट्रिप्नोमेस्टिगोट्स जो है वो अब सेसे फ्लाई की बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स इन मिड गट, हियर इट मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। अब ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमेस्टिगोट्स किसकी बॉडी के अंदर चला गया है, सेसे फ्लाई की बॉडी के अंदर चला गया है। जैसे ही वो सेसे फ्लाई के बॉडी के अंदर जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। ओके, और वो उसके मिड गट में 3 तरह के गट होते हैं, एक होता है फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। ओके, तो इनमें से जो मिड गट होता है वहां पे वो जैसे ही पहुंचता है वो डिवाइड करने लगता है। ठीक है ना, और जैसे डिवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अब देखिए नेक्स्ट है, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स लीव द मिड गट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एपिमेस्टिगोट्स। जैसे ही प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स अपने आप को डिवाइड करते हैं तो वो मिड गट को छोड़ के पहुंच जाते हैं कहीं और कहाँ पहुंचते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं उन्हें हम एपिमेस्टिगोट्स बोलते हैं। ठीक है ना, वो मिड गट को छोड़ के सलाइवरी ग्लैंड की ओर भागते हैं, तब उनका नाम होता है एपिमेस्टिगोट्स। एपिमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई इन सलाइवरी ग्लैंड। अब एपिमेस्टिगोट्स क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो अपने जनसंख्या को फिर से बढ़ा रहे हैं। एक बार उन्होंने ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर बढ़ाया था अपनी जनसंख्या, अब यहाँ बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, दे ट्रांसफॉर्म इनटू मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। देखिए मैंने क्या बोला था, साइकिल हम जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ तक हम वापस पहुँचने वाले हैं। कैसे, हमने जो आपको ध्यान होगा, मैंने साइकिल की शुरुआत कहाँ से की थी, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अब इस साइकिल के अंत में हम कहाँ वापस आ गए, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। ठीक है ना, एपिमेस्टिगोट्स सलाइवरी ग्लैंड में डिवाइड किया और अपने आप को उन्होंने मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब फिर ये मच्छर जिसकी बॉडी में सारा काम हो रहा है, वो मच्छर अगर किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स उसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे और जो पूरी साइकिल है 6-7 स्टेप की मैंने आपको बताई है वो वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा होता है। आप ये जो मैंने लिखा है वो काफ़ी है, इतना अगर आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको इन्हेंस करके लिखना है अच्छे से पूरा हर एक ग्रामर की तरीके से तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आसान है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से शुरू से लगाइएगा यहीं से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। कैसे पहचाने कि किसी को ट्रिप्नोसोमियासिस हो गया है। ठीक है ना, तो 2 तरह का हमने इसके सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 फेज में डिवाइड किया। पहला है फर्स्ट स्टेज, या तो फिर इसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फेटिक फेज।
हीमोलिम्फेटिक फेज नाम से ही पता चल रहा है, इसे हम इस हीमोलिम्फेटिक फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रिप्नोसोमा है वो अभी आपके ब्लड में ही प्रेजेंट है। हीमो मतलब ब्लड, लिम्फेटिक मतलब लिम्फ। आपकी बॉडी में दो तरह का फ्लूइड है, एक ब्लड और एक लिम्फ, ठीक है ना। तो हीमोलिम्फेटिक फेज जब ट्रिप्नोसोमा आपके ब्लड में या तो फिर आपके बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फेटिक फेज। ये कब तक रहता है, कब से कब तक रहता है, जैसे ही मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक गुड्स आपकी बॉडी में एंटर करता है और जैसे आपकी बॉडी के स्किन के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी सूजन हो जाती है। जैसे जनरली कोई मच्छर काटता है तो वहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। और हीमोलिम्फेटिक जब तक वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचता तब तक उसे हम हीमोलिम्फेटिक फेज तक कहेंगे। और जब ये आपकी बॉडी में पहुँच जाते तब आपको क्या क्या देखने होने लगता है, हेडेक, वीकनेस, फटीग, मैलियस। सर दर्द देता है, वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, आपकी बॉडी में पेन होता है कि अचानक से कुछ नहीं होता फिर भी आपकी बॉडी में पेन होता है। मैलियस मतलब जैसे बोलते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी में बहुत वीकनेस लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा फीवर जैसा लगता है लेकिन फीवर नहीं होता, ठीक है ना, उस तरह की फीलिंग आती है, उसे हम बोलते हैं मैलियासिस। जनरली में आपको एक बात ध्यान में आप रख लीजिए, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को हम ऐसा नहीं कह सकते देखो अब ये हो रहा तो फर्स्ट स्टेज है, ये तो सेकंड स्टेज है। जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं वो दोनों कुछ तरह से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और जैसे हेडेक, कभी कभी हमें जनरली हेडेक होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें स्लीपिंग सिकनेस हो गया इसलिए हमें हेडेक होती है। तो जनरली इसको फर्स्ट स्टेज में पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई जैसे किसी को ट्रिप्नोसोमा ने अटैक किया वैसे पता कर लो, बहुत मुश्किल है। अगर कोई अपना रेगुलर चेकअप करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करा रहा तो वो बिल्कुल पता नहीं कर सकता, क्योंकि हेडेक, वीकनेस, फटीग, मैलियस ये जनरली लोगों को फील होता है, ठीक है ना, ये जनरल सिम्टम्स है, जनरली लोगों को होता है, इसलिए हम पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोएन्सेफेलिक स्टेज। इसमें मेनिंगोसेफेलिक स्टेज, अब इसमें क्या होता है, इन्वेशन। अब इसमें आपकी बॉडी, अब आपके सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या आपकी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करने लगता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके क्या क्या है, दो चीज़ें आती है, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, वहाँ पे एंटर कर गया। अब जैसे ही आपके ब्रेन में एंटर करता है तो ब्रेन में हमारी बॉडी के जनरली लगभग सारा भाग आपका ब्रेन ही मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके ब्रेन में जैसे ये ट्रिप्नोसोमा पहुंचा वैसे आपको अलग अलग साइकाइट्रिक मैनिफेस्टेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्लीप और अवेक मतलब सोने और जागने का जो साइकिल है वो बदल जाता है, जब आपको सोना चाहिए तब आप जागते हैं, जब आपको जागना चाहिए तब आप सो जाते हैं, ठीक है ना। सिम्टम इसका क्या होता है, डे टाइम सोमनोलेंस, नॉक्टर्नल इंसोम्निया, सडन अर्जेस टू स्लीप, मतलब जनरली आपको डे टाइम में नींद आती है, रात में आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है और अचानक से आपको बहुत तेज़ नींद आने लगती है। तो इस हिसाब से आपकी नींद में ही सारा ये जो खेल चल रहा है, इसलिए हम इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो इंक्लूड मेंटल, मोटर, सेंसरी, न्यूरोलॉजिकल साइंस। जनरली मेंटल मतलब मान लीजिए आप ठीक से सोच नहीं पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपका दिमाग खराब हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, सारी मेंटल प्रॉब्लम है। मोटर मतलब आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो मोटर में आ गया। सेंसरी मतलब जब आप सेंस नहीं कर रहे, मान लीजिए आपको कोई टच करा तो थोड़ा सा आपका एनेस्थीसिया जो है आपकी बॉडी का एनेस्थीसिया, आप एनेस्थेटिक स्टेज में आ गए, आप बिल्कुल कुछ फील नहीं कर रहे आपकी बॉडी में। न्यूरोलॉजिकल मतलब चिड़चिड़ापन, वही नींद आना, ये सब सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टेज, इस तरह के जो सिम्टम्स है वो आप सेकंड स्टेज में देखेंगे। अब आते डायग्नोसिस, हम पहचाने कैसे, तो जैसे कि मैंने बताया पहले स्टेज में डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है, अर्ली डायग्नोसिस वेरी डिफिकल्ट बिकॉज साइंस सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक। जरूरी नहीं ऐसा कोई साइंस सिम्टम नहीं जिससे हम बोलते हैं कि हाँ अगर ये हो रहा है मतलब पक्का इसको सिम्टम, पक्का इसको ट्रिप्नोसोमियासिस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। जैसे मलेरिया में क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड, अचानक से बहुत ठंड लगने लगती है तो हम बता सकते हैं कि हाँ चलो इसको मलेरिया हो गया, लेकिन ट्रिप्नोसोमियासिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम शो नहीं होता है, इसलिए इसको पहले अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको डायग्नोस कराना है तो आप ब्लड टेस्ट कराइए, ठीक है ना। तो जनरली लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में ट्रिप्नोसोमा ने अटैक किया है। प्रिवेंशन, बचे कैसे, लंबे लंबे स्लीव्स और शर्ट पैंट पहनिए, ठीक है ना। लंबे अगर आप पहनेंगे तो आपको जनरली वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना, काटने के लिए कोई प्लेस ही नहीं बचेगी। ब्राइट कलर्स मत पहनिएगा, ब्राइट कलर पहनने से क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, सिसे फ्लाई होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, वो भागते हैं, ठीक है ना, इसलिए दूर रहना इन सब चीज़ों से। अवॉइड बुशेस, झाड़ियों में ना जाइए क्योंकि झाड़ियों में जनरली ये मच्छर प्रेजेंट होते हैं। यूज़ इंसेक्ट रेपेलेंट, इंसेक्ट को भगाने वाला रेपेलेंट एक केमिकल आता है, उसको यूज़ करें तो सिसे फ्लाई दूर रहेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रिप्नोसोमा। लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर आपको
पिक्चर्स इसकी देखनी तो गूगल में बहुत सारे पिक्चर्स है, आप उस डायग्राम को कवर कर सकते हैं। जैसा आपका जियार्डिया का डायग्राम था लगभग वैसा ही ट्रिप्नोसोमा का डायग्राम है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।